अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। सदारती इंतखाबात में कामला हैरिस को शिकस्त। अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन में 277 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि कामला हैरिस 226 वोट हासिल कर सकी। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन पार्टी ने मैदान मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के नए सदर का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुंतखब होने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान अमेरिका शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अहम तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने आमद। कराची में चीनी बाशिंदों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सफीर से गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद 2 अरब रुपए की लागत से नलतर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। अताबाद झील से बिजली की पैदावार का मंसूबा 21 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। स्कर्दू में हारपो पन बिजली मंसूबे पर 9 अरब रुपए खर्च होंगे। 19 अरब रुपए की लागत से 6 ग्रिड स्टेशन की तामीर का आगाज। हाई स्पीड इंटरनेट की फ्राहमी के लिए एस फाइबर का इफ्तिताह। तालीमी शोबे की तरक्की के लिए गिलगित बल्तिस्तान में भी दानिश स्कूल मंसूबा शुरू कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली की फौरी फ्राहमी का ऐलान। कराकोरम और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाएंगे। 1 अरब रुपए के इंडोवमेंट फंड के क़याम का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की अहम तरजीहात में शामिल है। तरक्की के सफर में तमाम इकाइयों का ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान काबीना इजलास से खिताब। गिजर में सैलाब मुतासरीन के लिए बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब मुतासरीन में नए तामीर किए गए घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम किए। बहाली, आबादकारी और तामीर नौ सरगर्मियों पर मुताल्लिका हुकाम की कोशिशों की तारीफ। यकीनी बनाया जाए कि नए तामीर शुदा मकानों में मौसम सरमा में रिहाइश का इंतजाम हो। स्कूल, डिस्पेंसरी और खेल के मैदान समेत तमाम जरूरी सहूलियात फ्राहम करने की भी हिदायत। मुस्बत मुआशी इशारिये इस्तेहकाम की अलामत। करंट अकाउंट सरप्लस। पॉलिसी रेट में 2.5% कमी। मुआशी सरगर्मियों में पेश खैमा। तरसीलात ज़र में इजाफा। रुपए की कदर में इस्तेहकाम। महंगाई में कमी। पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात जरूरी। तमाम शोबों में रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से शफाफियत में इजाफा होगा। बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट तक रसाई बढ़ाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्टॉक मार्केट में 92,000 की सतह बरकरार। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 92,966 तक पहुंच गया। प्रॉफिट टेकिंग के बायस कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 282 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 92,021 पर बंद। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 1,000 रुपए फी तोला कमी। माशी कामयाबियों के साथ अवाम को रिलीफ की फ्राहमी। बिजली की कीमत में 1 रुपये 28 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। इत्तला के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब में स्मॉग से निज़ाम जिंदगी मुतासर। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिवीजन में 17 नवंबर तक 12वीं जमात तक स्कूल बंद रखने का फैसला। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आलूदगी का बायस बनने वाले कारखानों और भट्टों के खिलाफ एक्शन। स्मोक के तदारुक के लिए खुसूसी स्क्वाड तैनात। सरकारी और निजी दफातर में 50% लोग घरों से काम करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। समाजी और माशी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के इनकलाबी मंसूबे। मुनफरिद लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट का 15 दिसंबर से इजरा। रजिस्ट्रेशन किया अमल शुरू। मवेशी पालने के लिए 11 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। किसानों की आसानी के लिए हेल्पलाइन भी कायम। ठोस इकदाम से सूबे में पायदार तरक्की का अमल आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी। कौम के मेमार रुल गए। स्कूलों को ताले लग गए। तदरीसी अमल मुअत्तल। पेशावर में असातिज़ा का मुतालबात के हक में धरने का दूसरा दिन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगी। वज़ीर आला सियासी शोबदाबाजियों में मसरूफ। मसाइल हल करने की बजाय असातिज़ा को मुअत्तल करने का ऐलान। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी। पास आउट होने वाले कैडेट्स का मार्च पास्ट। पाक फजाइया के दस्तों का फ्लाई पास्ट। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान किसी भी जारियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खिताब। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारी जंगें खत्म करने का ऐलान। कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे। सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच। आलमी रहनुमाओं की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। मशरक़ वस्ता इसराइली जारियत का शिकार। सिहोनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। बैतुल्लाहिया और नसीरात महाजर कैंप पर हमलों में शिद्दत। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। लबनान के जनूबी शहर तायर और नवाही इलाकों पर भी इसराइल की गोलाबारी। 20 अफराद शहीद। भारतीय फौज के हाथों 6 नवंबर 1947 को होने वाला हौलनाक कत्लेआम। शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत। काबिज फौज के इंसानियत सोच मजालिम का सिलसिला आज भी जारी। 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी तहरीक आज़ादी को खून दे चुके हैं। कुपवाड़ा में रियासती दहशतगर्दी के वाक़े में एक नौजवान शहीद। बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर की असम्बली में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर। खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। यौम शोहदाए जम्मू पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे। शोहदा का मिशन जारी रखने के आज़म का अयादा। शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत पेश। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। मीरपुर, कोटली, बाग, वादी नीलम और दीगर इलाकों में भी रैलियों का इनेकाद। अक़वाम आलम से हक़ खुद इरादियत देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ तीसरी मर्तबा चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरान के अली ग्रोजोलो को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ 2012 और 2019 में भी टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम की एडिलेड में प्रैक्टिस। दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और एएफसी चैंपियंस लीग सऊदी क्लब अन-नसर ने दिफाई चैंपियन मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ऐन को हरा दिया। अन-नसर की 1 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर अन-नसर क्लब की तीसरी पोजीशन।
کے بعد بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب۔ سب سے پہلے آج کی اہم اور بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس کو شکست ہوئی ہے۔ اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن میں 277 الیکٹورل ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ کاملا ہیرس 226 ووٹ حاصل کر سکیں۔ سینٹ اور ایوان نمائندگان میں بھی ریپبلکن پارٹی نے میدان مار لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال 20 جنوری کو امریکہ کے نئے صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر منتخب ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی کا نیا دور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں اربوں روپے کے توانائی، انفراسٹرکچر اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلتستان اور کراکرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز اور گلگت بلتستان میں فوری طور پر 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان بھی کیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی کے ان منصوبوں کا کریڈٹ اپنے قائد محمد نواز شریف کو دیتے ہوئے کہا کہ آج ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ سردیوں میں بجلی کی طلب کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان کیا۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے لیے بجلی کی جو شدید یہاں پر صورتحال ہے اس کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے فی الفور 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ یہاں پر لگانے جا رہا ہے۔ منصوبہ انشاءاللہ میں اپنی زیر نگرانی اس کو انشاءاللہ مکمل کرا کے یہاں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے مصنوعی ذہانت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں مواقع کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز کا بھی اعلان کیا۔ بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ 50 کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے اور اس فنڈ کی آمدن سے ان بچوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدانوں میں اگر ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ دلوائیں گے، جس کے لیے میں نے وفاق کے لیول پر بہت فوکس کیا ہے، کروڑوں بچوں اور بچیوں کے لیے بہت باوقار طریقے سے اپنی روزگار کما سکیں گے۔ وزیراعظم نے 2022 میں قدرتی آفت سے متاثرہ غزر کے علاقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر پورے گاؤں کا نشان مٹ گیا۔ ایک خاندان میں صرف ایک بچی اور اس کے والد زندہ بچے۔ اپنے دورہ غزر میں نے گاؤں کی تعمیر کے احکامات دیے۔ آج اطمینان ہوا کہ پورے گاؤں کے افراد کو اپنے گھر مل گئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر گلگت بلتستان میں 4 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد اور 5 کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے جن منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ان میں عطاباد جھیل سے پن بجلی بنانے کا منصوبہ شامل ہے۔ منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 21 ارب روپے جبکہ اس کی تکمیل 3 سال میں ہوگی۔ ضلع سکردو میں 9.1 ارب روپے کی لاگت سے ہارپو پن بجلی کا منصوبہ جو 4 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں 19.1 ارب روپے کی لاگت سے علاقائی گرڈ کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں 6 گرڈ سٹیشنز کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ منصوبے کو 4 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ہنزا کے لیے پانی کی فراہمی کے منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 2 ارب روپے ہے جو 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیراعظم نے 4.2 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے نلتر ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ مقررہ مدت سے 5 ماہ پہلے مکمل ہوا۔ وزیراعظم نے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بلاک کا افتتاح کیا۔ 1 ارب 35 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والا یہ بلاک گلگت بلتستان کا پہلا انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ وزیراعظم نے 2.2 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی بلتستان یونیورسٹی اور SCO کی جانب سے گلگت بلتستان کے طول و عرض میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے منصوبے ایس فائبر کا بھی افتتاح کیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور وعدوں سے تکمیل تک کا سفر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 2022 کے سیلاب متاثرین کو گھر دے کر ایک اور وعدے کی تکمیل کر دی ہے۔ متاثرین میں گھروں کے ملکیتی کاغذات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شمسی توانائی اور دیگر سہولیات سے آراستہ نئی بستی کی تعمیر پر خوشی ہو رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد شاہد۔
मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में तबाहकुन बारिश और सैलाब से 2022 में गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र के गांव बूबर में शदीद तबाही आई। मुतअद्दिद मकानात तबाह हुए और मकीन बेघर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासिरा इलाके के दौरे के मौका पर इलाका की मकीनों से जल्द घरों की तामीर का वादा किया था। आज एक नई बस्ती की तामीर से वादों से तकमील तक का सफ़र मुकम्मल हुआ। मुतासिरीन में घरों की मलकियती कागजात तकसीम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि घरों की बरवक्त तकमील पर तमाम इदारे और इंतज़ामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पर आज नई बस्ती तामीर की जा चुकी है। वज़ीर आला साहब को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी क़यादत में ये गुलबर खान साहब ये घर तामीर हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत लायके तासीन बात है। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए मॉडल विलेज में स्कूल, खेलों का मैदान, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जचकी की सहूलियात से आरास्ता मेडिकल सेंटर भी जल्द तामीर किया जाएगा। यहाँ पर स्कूल भी नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है और प्ले ग्राउंड भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें फिल फॉर इनकी तामीर शुरू की जाए और इनको मुकम्मल कराया जाए। बहुत अच्छा स्कूल होना चाहिए और बहुत अच्छी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। बाकायदा इलाज का बुनियादी जो फर्स्ट एड के तमाम तकाजे यहाँ पर पूरे होने चाहिए और उसके साथ अल्ट्रासाउंड का भी इंतज़ाम होना चाहिए और उसके साथ एक्सरे का भी इंतज़ाम होना चाहिए और ज़चगी का भी यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 50 लाख रुपए से शुरू होने वाला कंदील एंडोमेंट फंड 67 लाख रुपए तक पहुँच गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में अवाम की दादरसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरीन के दुखों का मदावा करना नाकाबिल फरामोश है। कम्युनिटी मेंबर ने मुख्तसर मुद्दत में घरों की तकमील और दुख की इस घड़ी में साथ देने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन में घरों की मलकियती कागजात तकसीम किए। मॉडल विलेज में 110 केनाल अराजी पर बनाए गए 62 घरों में शमसी तवानाई, साफ पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर है। मॉडल विलेज में लोगों की सहूलत के लिए 50,000 गैलन का वाटर टैंक भी बनाया गया है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। जिला गिज़र के गांव बोबर में 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी तौर पर तामीर शुदा मकानों की बरवक्त तकमील पर बेहद खुशी हुई। गिलगित बल्तिस्तान की काबीना के खुसूसी इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब की तफसील हमें बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान की काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर गिलगित बल्तिस्तान के शोबा तालीम की तरक्की के लिए दानिश स्कूल मुतारिफ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में बतौर वज़ीर आला पंजाब गिलगित बल्तिस्तान के शोबा तालीम को तोहफतन 1 अरब रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया जिला गिज़र में तालीमी इदारों, खेल के मैदानों, बिजली की फराहमी और दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया माशी इस्तेहकाम में वफाकी हुकूमत के साथ तमाम सूबों का ताउन इंतहाई अहम रहा है। मुल्की तरसीलात ज़र, टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा और महंगाई में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। तरक्की के सफर में तमाम सूबों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का ताउन कलीदी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा के ज़म अजला और बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद पर हमारी तवज्जो पूरी तरह मरकूज है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में शोबा सियाहत के फरोग के लिए इक़दामात उठा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के शोबा सियाहत में सरमायाकारी के लिए कतरी सरमायाकार दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला गुलबर खान ने अलहदा मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक
امور पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वजीर आजम को मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम पर खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस मौके पर वजीर आजम को रिवायती चुगा और टोपी का तोहफा पेश किया। इससे पहले वजीर आला सेक्रेटेरिएट गिलगित आमद पर वजीर आजम को रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के नडर नौजवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के सिफारत खाने गए और चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग ज़ियोडोंग से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। चीनी शहरियों पर हमला पाकिस्तान चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्त में लेकर उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलव्विस अफराद को गिरफ्त में लेने के अमल की बज़ाते खुद निगरानी कर रहा हूँ। वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत की है। ज़ख्मी होने वालों की सेहत बेहतर हो रही है। चीन के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की सफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि वज़ीर आज़म वाक़े में मुलव्विस अफराद को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बैनुल वज़ारती इजलास की तैयारी और अबूज़बी पोर्ट्स के वफ़द के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे की ख़्वाह है। मुआशी इस्तेहकाम और तजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ बहुत अहम है। इजलास में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुजवज़ा मुआहिदों के हवाले से मुतालिका वज़ारतों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए कहा है कि तमाम शोबों में इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से शफाफियत में इजाफा होगा, तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए डिजिटलाइजेशन वक्त की ज़रूरत है। मौसर पॉलिसियों की बदौलत रवा माली साल के पहले 4 माह में तमाम मुआशी अशारिये ग्रोथ शो कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा। We have made significant progress in terms of macroeconomic stability during the last fiscal year. We have consolidated those gains in the first quarter of this fiscal year in terms of current account surpluses in August and September on the back of very strong remittance flows, and that situation, as you know, continues into October as well. वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवा माली साल के पहले 4 माह के आदाद शुमार बता रहे हैं कि हम दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। आवाम को इसका रिलीफ देने के लिए मुर्गी और दालों की कीमतों की निगरानी के लिए हर हफ्ते इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कीमतों का जायजा लिया जाएगा। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए सरमायाकारी के फरोग के अलावा मुआशी इस्लाहात जरूरी हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बिजली के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन पर होगा। सितंबर में कमी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब खबर आपको देते हैं PSX से। स्टॉक मार्केट में 92,000 की सतह बरकरार, दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 92,966 तक पहुंच गया। प्रॉफिट टेकिंग के बायस कारोबारी दिन के ख़त्म पर 282 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 92,021 पर बंद हुई। तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। कारोबारी दिन के आगाज से मार्केट में तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स में 628 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सतह 92,966 को अबूर किया। ताहम बाजार हिस्स में शेयर्स के लेन देन के दौरान पॉइंट्स में कमी आई और मार्केट 92,021 पर बंद हुई। माशी माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कमी का स्टॉक मार्केट ने खैर मकदम किया और सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की, जबकि माशी अशारे में मुस्बत पेशरफ्त जिनमें महंगाई की शरह में कमी, रुपए की कदर का मुस्तहकम होना
और SIFC के जरिए सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान स्टॉक पर बढ़ा है। इन्फ्लेक्शन वगैरह कम हो रही है, आप देख रहे हैं कि शरह सूद में भी कमी वाकई हुई, 22% से अभी 15% हो गई। और इसके साथ साथ हमारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो भी मुल्क के अंदर आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी MICI इंडेक्स में थी उससे निकल के फ्रंटियर मार्केट में आ गई। मनी मार्केट वाले जो वो भी निकल के शरह सूद से निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, रिलेट बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का पे आउट अच्छा हो गया। स्टॉक मार्केट में 200 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 200 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 51 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। दूसरी जानिब सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद फी तोला सोना 2,82,200 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपए की कमी के बाद 2,41,941 पर आ गई है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त, मुल्की वसाइल पर इन्हिसार के जरिए मुल्की मैशियत का इस्तेहकाम SIFC की तरजीहात का हिस्सा है, जिसमें तवानाई का शोबा खासी अहमियत का हामिल है। SIFC की मुआवनत से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ने सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। इस कुएं से तकरीबन 10 मिलियन मकब फीट फी यौमिया गैस की पैदावार का अंदाजा लगाया गया है, जिससे मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मुआवनत मिलेगी। यह अहम दरियाफ्त मकामी वसाइल को पुरकार लाते हुए मुल्क में तवानाई के शोबे की तरक्की और हाइड्रोकार्बन के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होगी। इसके अलावा SIFC की सहूलतकारी से OGDCL ने सिंध के जिला सांगड़ में दरियाफ्त शुदा ज़खायर से तेल और गैस की पैदावार भी शुरू कर दी है। तकरीबन 4000 मीटर की गहराई तक खोदा गया ये कुआं इस वक्त 350 बैरल यौमिया तेल और 50 लाख मकब फीट यौमिया गैस फराहम कर रहा है। एक महफूज और मजबूत मईशत के क़याम के लिए तवानाई के शोबे का मुस्तहकम होना नागुज़ीर है, जिसके लिए SIFC की मुआवनत और मौसर हुकूमती काविशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज से सूबे में तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है। पंजाब के देहात में बसने वाले हर किसान की मौशी खुद मुख्तारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब में मवेशी पाल स्कीम के तहत लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। सूबे का पहला मुनफरद लाइव स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फाल हो जाएगा। स्कीम के तहत मवेशी पाल फार्मर्स को 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए 80,000 किसान रजिस्टर्ड डीलर से बंडा, मिनरल मिक्सचर और साइलेज भी खरीद सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर मैसेज भेजा जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाइव स्टॉक फार्मर्स की आसानी के लिए हेल्पलाइन 092110800 कायम कर दी गई है। सूबाई हुकूमत ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिवीजन में 17 नवंबर तक 12वीं जमात तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया है। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और निजी दफातर में भी 50% लोग घर से काम करेंगे। सूबाई वुज़रा मरियम औरंगजेब और इमरान नज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक की वजह से लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरावाला ज्यादा मुतासिर हैं। बच्चे और बूढ़े इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्मोक के तदारक के लिए मास्क के लाजमी इस्तेमाल और वर्क फ्राम होम समेत दीगर इकदामात उठाए हैं। 17 नवंबर तक गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि हम 50% जो प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज हैं उनको हम ऑनलाइन करने का फैसला किया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारतीय शहर जयपुर और दीगर शहरों से पाकिस्तान की जानिब आने वाली हवाओं की वजह से आलूदगी का इंडेक्स बढ़ जाता है। दोनों मुल्कों को स्मोक के तदारक के लिए मिलकर काम करना होगा। इंडिया में राजस्थान, बेकनहार, जयपुर और उधर से हवा की जो डायरेक्शन थी वो सदर्न पंजाब की तरफ आई। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो विंड फिनोमेना है इसके ऊपर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन काम नहीं कर सकता जब तक कि दोनों अतराफ बॉर्डर के वो स्मॉग मिटिगेशन का जॉइंट प्लान उस पर काम ना करें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मोक से मुतासरा अफराद के लिए अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली मरतबा इस इशू को इंतहाई सीरियस लिया। एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के तहत
मुसलसल तमाम अलाइड्स डिपार्टमेंट को साथ लेके एक स्मोक की एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई। सूबाई वुज़रा ने कहा कि स्मोक के तदारक के लिए शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हुकूमत से ताउन करना चाहिए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर के काश्तकारों को किसान कार्ड्स की फ्राहमी का अमल जारी है। अब तक 14 लाख से ज्यादा काश्तकारों को रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर किसान कार्ड्स की फरहमी के सिलसिले में पंजाब बैंक ने 4.5 लाख से जायद दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जबकि 3,03,000 से जायद काश्तकारों में कार्ड्स तकसीम कर दिए गए हैं। किसानों की जानिब से सुबह भर में 2600 रजिस्टर्ड डीलर से खरीदारी का अमल जारी है। किसान कार्ड्स फाहल होने के बाद काश्तकारों ने अब तक 2 अरब रुपए की खरीदारी की है। सोलर सेंटर के ऊपर वहाँ पर अब मशीन अवेलेबल है, उसके दुकानदार के पास अपना कार्ड स्वैप करवाएगा और जितनी उसने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाद लेनी होगी या अपना बीज परचेज़ करना होगा गंदम का, तो वो अपना बीज परचेज़ करेगा, खाद लेगा या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड लेगा, तो उसके कार्ड से उतने ही अमाउंट के पैसे की कटौती हो जाएगी। पहले उधार पर वो सामान लेते तो उन्हें महंगे दामों में मिलता था, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कार्ड की स्कीम आई है, इससे उसे एक तो सामान बहुत सस्ता मिल रहा है। किसान कार्ड्स के जरिए खरीदारी के अमल को शफाफ अंदाज में बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि ज़रूरी मदाखिल खास तौर पर बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की मसनूई किल्लत पर काबू पाने और सरकारी रेट से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसान कार्ड्स की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी है। पंजाब भर में रजिस्टर्ड किसानों को कार्ड्स की फरहमी के लिए तहसील सतह पर 136 डिलीवरी सेंटर्स काम कर रहे हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। प्राइमरी स्कूल असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय टीचर्स को मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए मरासला जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत की तमाम तर धमकियों के बावजूद पेशावर में सूबे भर के प्राइमरी असातिज़ा का धरना जारी है और तदरीसी अमल मुसलसल मुअत्तल है। जिनाब पाक के बाहर धरने में असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक है। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अभी तक अपग्रेडेशन के मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हुआ है। असातिज़ा ने ऐलान किया है कि एहतजाज और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लेती। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि असातिज़ा के मुतालबात नहीं माने जाएंगे। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर रजा हयात हराज के वालिद मरहूम खिजर हयात हराज की रस्म कुल में शिरकत की। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने रुकन कौमी असम्बली रजा हयात हराज और अरकान सूबाई असम्बली असगर हयात हराज और अकबर हयात हराज से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम खिजर हयात हराज के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब हुई। इसी परेड के हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं रिजवान आरिफ अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुल्की फ़ज़ाई सरहदों की मुहाफिज है, मुसल्लह अफ़वाद मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत से निमटने की पूरी सलाहियत रखता है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। Sacrifices rendered by our valiant men and officers stand unparalleled across the armed forces of the contemporary world. The whole nation salutes our shuhada who shall never be forgotten. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense and honor of our motherland. जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिदोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़ा है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुकम्मल हामी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। PAF अकेडमी असगर खान से पास आउट होने वाले कैडेट्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी भी दी। ऑफिसर मोहम्मद बेग की क़यादत में नंबर 4 स्क्वाड्रन के चाको चौबंद दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी पेश कर रहे हैं। इस मौके पर पाक फिजाइया के शेरदिल फॉर्मेशन ने फ्लाई पास्ट का भी मुजाहिरा किया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Ladies and gentlemen,
I present to you the Sherdev. कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज यौम शोहदाए जम्मू मनाया। दिन की मुनासबत से अपने पैगामात में आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने कश्मीरी अवाम की जदोजहद को सलाम पेश किया। यौम शोहदा के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में तकरीबात के अहवाल बताएंगे अदील अहमद खान। 6 नवंबर 1947 इंसानी तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब डोगरा हुक्मरान हरि सिंह की फौज और मुसल्लह जत्थों ने जम्मू में 2.5 लाख से जायद कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया था। डोगरा फौज ने हिंदू बलवाइयों और सिख जत्थों से मिलकर मजलूम और निहत्ते मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा और लाखों मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया गया, जिसका मकसद जम्मू में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना था। 6 नवंबर 1947 के शहदा की याद में यादगार शहदा मुजफ्फराबाद में सलामी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच और स्टेशन कमांडर मुजफ्फराबाद ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद के कैडेट्स के दस्ते ने भी यादगार शहदा पर सलामी दी। तो यकीनन ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये जम्मू के कश्मीरियों ने दियो, वैली में दियो, लद्दाख में दियो, बाकी जगहों में कियो, ये सारी काबिल सताइश है। हमें इनको याद रखना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के नस्लों को इनकी इस अहमियत को उजागर करना चाहिए। शुहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश करने के लिए पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे जिन पर शुहदाए जम्मू के हक में नारे दर्ज थे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की ज़ेर क़यादत अपराडा में रैली निकाली गई, जिसमें रियासती परचम थामे तलबा और तालबात और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शोहदाए जम्मू के हक में भरपूर नारेबाजी की। यौम शोहदाए जम्मू के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़राए हुकूमत और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय हुक्मरानों की मदद से 6 नवंबर 1947 को मुसलमानान जम्मू की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी करके उनकी गालिब अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया था। मुकर्रीन ने कहा कि शोहदाए जम्मू के लहू से जले चिरागों से आज़ादी की सुबह ज़रूर रोशन होगी। मीरपुर, कोटली बाग, वादी नीलम और ज़िला जहलम वैली समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में यौम शोहदाए जम्मू भरपूर अंदाज में मनाकर शोहदाए जम्मू के मुक़द्दस मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। शोहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश करने के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख और कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ। मुकर्रीन ने शोहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हुसूल आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर शोहदा के मिशन को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ा रही है और इसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शोहदाए जम्मू को उनके यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम अपने शोहदा के मिशन को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट और शब्बीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से अपने अलग अलग पैगामात में कहा कि 26 नवंबर हमें शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है और आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम के अज़्म को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि 1947 में जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम तारीख़ कश्मीर का सबसे हौलनाक वाक़या है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय फौज ने यहाँ की खुद इरादियत की तहरीक को कुचलने के लिए गुज़श्ता 77 साल में 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इलाके में मज़ीद खूनरेज़ी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। काबिज़ भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जिला कुपवाड़ा में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को जिले के इलाके डोलाब में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जिला बांडीपुरा के इलाके में भी एक नौजवान को शहीद किया गया था। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नौमंतखब कानून साज असम्बली ने आज दफ़ा 370 की बहाली के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश की है, जिसमें खित्ते की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया। बीजेपी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। बीजेपी अरकान के सिवा अरकान असम्बली की अक्सरियत ने करारदाद की हिमायत की, जिसके बाद स्पीकर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसे मंजूर कर लिया। करारदाद का मकसद अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत की तरफ से मनसूख की गई इलाके की खुसूसी हैसियत को बहाल कराना है। हुकूमत ने अमरीकी, कैनेडियन और बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए फौरी और मुफ्त ऑनलाइन वीजे की सहूलत मुहैया कर दी है। सिख यात्रियों ने आसान ऑनलाइन वीजा पॉलिसी पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मौसमुद्दीन।
امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سکھ یاتریوں کی پاکستانی ویزے کے حصول میں آسانی ان کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ نئی ویزا پالیسی کے مطابق اب ان ممالک سے تعلق رکھنے والے سکھ یاتریوں کو 30 منٹ کے اندر آن لائن مفت ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستان دے وچ چاہنے ہیں کہ سکھ ٹورزم نوں ودایا جائے، خاص کر ساڈا سکھ دنیا بھر چ بیٹھا ہے وہ پاکستان ود تو ود آوے کیونکہ انہوں کا ورثہ اتنے پاکستان وچ ہے۔ سنگتاں نوں بےنتی کراں گا ہوم ہما کے پاکستان آؤ، کیونکہ پاکستان دی عوام، پاکستان دی سرکار اکھاں بچھا کے باہاں کھول کے تہاڈا انتظار کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں موجود سکھ برادری کو ان کے مقدس مقامات تک رسائی میں آسانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ننکانہ صاحب، کرتارپور، حسن ابدال اور ڈیرہ صاحب لاہور کے علاوہ سکھوں کے دوسرے مقدس مقامات کو بھی جلد کھول دیا جائے گا، جن کی زیارت کے لیے کسی اجازت نامے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ਮੰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ $1 ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ। ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को मिल जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की सिख बरादरी के लिए नई वीज़ा पॉलिसी से न सिर्फ मजहबी सियाहत को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि मुकामी सतह पर कारोबार को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी कामयाबी के बाद अमरीकी अवाम से खिताब में कहा कि अमरीका कोई नई जंग नहीं शुरू करेगा। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम 50 रियासतों में होने वाले पोलिंग के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मार्का जीत लिया है। दूसरी बार तारीखी कामयाबी हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अहम स्विंग रियासतों शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में हासिल होने वाली वाज़े बरतरी से अमरीका का सदारती इंतखाब 2024 जीते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने 6 करोड़ 92 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार कामला हैरिस ने 6 करोड़ 40 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody and it was beautiful. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने हामियों से खिताब में कहा कि कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि जारी जंगों को भी खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को महफूज बनाएंगे और इसकी सरहदों को सील करेंगे। अब जो भी यहाँ आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद आलमी रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने तहनीती पैगामात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने अमेरिका के साथ अपने ताउन को जारी रखने का अयादा किया है। चीन, तुर्किया, स्पेन और यूक्रेन के सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गजा और लबनान पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद जबकि 100 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक बैतुल्लाहिया में इसराइली हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा शहर में एक घर पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। बस्ती दीरुल बलाह में एक खैमे पर इसराइली हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा के कमाल उदवान हस्पताल के मुसलसल मुहासरे के बाद दूसरे रोज भी बमबारी जारी रखी, जिसमें डॉक्टर्स और मरीज जख्मी हुए। नर्सरी में मौजूद बच्चे भी इसराइली बर्बरियत से महफूज न रह सके। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, जिसमें एक फलस्तीनी शहीद हो गया। मगरबी किनारे पर सयूनी फौज के हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। उधर जनूबी लेबनान में बमबारी के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी फिजाई हमले किए हैं। हमले में शहरी इलाके को निशाना बनाया गया। आयरलैंड ने पहली मर्तबा फलस्तीनी सफीर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। इससे कबल आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के आगाज में आयरलैंड ने फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। इसके अलावा स्पेन और नॉर्वे भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं।
चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुल्क में चार्जिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं फहद अजीज। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा कि 100 तलबा में मेरिट की बुनियाद पर इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक 4 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ का उन्होंने एक फंड रखा है, जिसको हम सब्सिडाइज करेंगे ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर को। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पे फोकस किया हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं रिप्लेस करें हम 100 एक मोटरसाइकिल जो बिजली पे चले, उसको हम टॉप जो हमारे टॉपर हैं स्टूडेंट्स हैं उनको हम लैपटॉप की तरह उनको फ्री दें ताकि उनको इनकरेज करें। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग से मुतल्लिक सारिफीन की मुश्किलात को दूर करने के लिए मोटरवेज पर चार्जिंग स्टेशंस के क़याम के लिए 40 मुकामात का इंतखाब किया गया है। एक डिफ़िकल्टी आती है इसको 4 व्हीलर को, हमारी जो व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो हैं चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए इनिशियली 40 हमने साइट सेलेक्ट कर लिया मोटरवे पे, वहाँ पे हम लगाएंगे और उसका टैरिफ भी हमने कंपैरेटिवली लो किया है बिजली वालों के साथ मिल के। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक्स की नुमाइश में 31 मुख्तलिफ मॉडल्स रखे गए। वफाकी वजीर ने नुमाइश में मौजूद इलेक्ट्रिक बाइक्स का मुआयना किया और निजी शोबे की कारकर्दगी को खूब सराहा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में इस्लामाबाद IT पार्क मनसूबे का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने टेक्सला में गंधारा IT यूनिवर्सिटी का क़याम की तजवीज़ दी, जिसका मकसद तालीम और जिद्दत के फ़रोग़ को मज़ीद मजबूत बनाना है। ये इक़दाम गंधारा के कदीम वर्से को महफूज रखते हुए टेक्सला को एक जदीद तालीमी मरकज़ में तब्दील करने का विषय। कोरिया के सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ इस तारीख के मनसूबे पर ताउन के आज़म का इयादा किया और IT मसनूआत की बरामदात के मौके पैदा करने की शराकत दारी के फ़रोग़ पर कोरिया की दिलचस्पी का इजहार किया। बहरी उमूर के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि टेक्सटाइल के शोबे का पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार है। इस्लामाबाद में पायदार तरक्की से मुतालिक तकरीब से खिताब में कैसर शेख ने कहा कि कस्टम्स के मामलात को बेहतर करके बहुत सी सहूलियात फ्राहम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी मैदान में गैर मामूली नताइज के हुसूल के लिए सरमायाकारों के साथ मिलकर अच्छी हिकमत अमली बनाना होगी। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से शहद की पहली खेप मलेशिया के लिए रवाना कर दी गई। पाकिस्तान से शहद की पहली बरामद 2 तरफा तजारत में नया बाब है। हुकूमत की जाम हिकमत अमली के बायस आलमी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई मुमकिन हुई है। मलेशिया के तजारती हलकों में भी पाकिस्तानी शहद की पजीराई की गई। IT की वज़ीर ममलिकत शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल और साफ पानी की फराहमी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान वाटर वीक की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली ने पानी के वसाइल पर दबाव डाला है, जिससे मुल्क में पानी की दस्तियाबी कम हो गई है। वज़ीर ममलकत ने कहा कि ज़राअत के शोबे में डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने आज़रबाईजान के सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने मौसमी तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि कार्बन के अखराज में मज़ीद कमी के लिए कौमी सतह पर काम कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के लिए माली इमदाद के अपने वादे पूरे करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सोलर और हवा से बिजली पैदा करने के हवाले से इक़दाम उठाए हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत लह -1 जबकि स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ناظرین کھیل میں خوش آمدید، میں ہوں سمیع اقبال۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے محمد آصف نے IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت کر تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دوحہ میں کھیلے گئے فائنل میں محمد آصف نے ایرانی کوئس کو شکست دے کر سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ تفصیل جانیے ذیشان قیوم سے۔ IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا تاج ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سر سج گیا۔ پاکستان کے ٹاپ کیوسٹ محمد آصف نے فائنل جیت کر تیسری مرتبہ اعزاز اپنے نام کیا۔ دوحہ میں کھیلے گئے فائنل میں محمد آصف کا مقابلہ ایران کے علی گراگوزلو سے تھا۔ بیسٹ آف 9 فریمز فائنل میں محمد آصف نے 5 فریم جیتے، جبکہ ایرانی کیوسٹ 3 فریمز ہی جیت پائے۔ محمد آصف اس سے قبل 2012 اور 2019 میں بھی امیچر سنوکر چیمپئن رہ چکے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹائٹل سے نوازا، اور الحمدللہ کہ میں یہ تیسری بار یہ ورلڈ چیمپئن شپ جیت چکا۔ تو میں جتنے بھی میرے دوست ہیں، فرینڈز ہیں، سنوکر لورز ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجموعی طور پر 5ویں مرتبہ یہ اعزاز پاکستان کے نام ہوا ہے۔ 1994 میں محمد یوسف، 2012 اور 2019 میں محمد آصف اور 2021 میں احسن رمضان ٹرافی پاکستان لا چکے ہیں۔ محمد آصف 3 انفرادی ٹائٹلز کے علاوہ 2 ٹیم ٹائٹلز بھی جیت چکے ہیں اور پاکستان کے کامیاب ترین کیوسٹ ہیں۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے 4 کیوسٹ نے حصہ لیا، جبکہ نوید کباڈیا نے ریفری کے فرائض انجام دیے۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایڈیلیڈ میں پریکٹس سیشن کیا۔ قومی اسکواڈ نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں کینگروز نے 2 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی تھی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ نویں تھل جیپ ریلی کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ 4 روز تک جاری رہنے والے ایونٹ میں ملک کے معروف ریسرز حصہ لیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں کوٹ ادو سے سردار بلال چانڈیو کی رپورٹ میں۔ ریلی میں 100 سے زائد ملکی اور غیر ملکی مرد اور خواتین ریسر حصہ لیں گے۔ تھل جیپ ریلی کے لیے مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لیا کے علاقوں پر مشتمل 190 کلومیٹر سے بھی زائد کا طویل، ریتلا اور دشوار گزار ٹریک تیار کر لیا گیا ہے۔ تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ساتھ ایک کوارڈینیشن میٹنگز ہو چکی ہیں۔ 7 نومبر کو گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ، ڈرائیور اور گاڑیوں کا معائنہ ہوگا۔ 8 نومبر کو چھانگا مانگا ٹیلے پر ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 9 نومبر کو سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے، جبکہ فائنل راؤنڈ یعنی پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے 10 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ جیپ ریلی ایک اچھا ایونٹ ہے جس کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ریسرز گاڑیاں لے کے آتے ہیں، ان کو وزٹ کرتے ہیں۔ 9ویں تھل جیپ ریلی کی اختتامی تقریب 10 نومبر کی شام مظفر گڑھ کے فیصل اسٹیڈیم میں ہوگی، جہاں پر فاتح ریسر میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ سردار بلال چانڈیو، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوٹ ادو۔ AFC چیمپئنز لیگ میں سعودی کلب النصر نے دفاعی چیمپئن متحدہ عرب امارات کے العین کلب کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے مات دی۔ ریاض میں کھیلے گئے میچ میں النصر کی جانب سے اینڈرسن ٹلیسکا نے 2 گول داغے۔ کرسٹیانو رونالڈو اور ویسلے نے بھی 1-1 مرتبہ فٹ بال کو جال کی راہ دکھائی۔ 1 گول العین کے فیبیو کارڈوسو نے اون گول کی صورت میں تحفے میں دیا۔ العین کو بھی واحد گول النصر کے بینٹو کی طرف سے تحفے میں ملا۔ پوائنٹس ٹیبل پر النصر کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ العین 1 پوائنٹ کے ساتھ آخری نمبر پر ہے۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔